बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और प्लांट सेल को डिस्कस किया था और प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस को भी डिस्कस किया था। तो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का है। प्लांट सेल के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं होती। सेकंड बहुत बड़ा डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल के अंदर ये था कि प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनील्स होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के बजाय एनिमल सेल के अंदर एक और ऑर्गेनील्स होता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। और थर्ड डिफरेंस आपके पास ये आ जाता है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक बहुत बड़ा होता है और सेंटर में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल होते हैं और साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। फोर्थ डिफरेंस आपके पास ये था कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड पे होता है। फिर हमने फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनील को डिस्कस किया था। फिर ये बताया था कि सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल प्रोवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनील्स को डैमेज होने से बचाता है, वैक्यूल आपके पास वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है और क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि लिविंग थिंग्स या यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अगर लिविंग थिंग एक सेल पर मुश्तमिल है तो उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, और अगर ये एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म को आप खाली आंख से नहीं देख सकते, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। एग्जांपल आ जाती हैं यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म की एग्ज़ाम्पल आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं। चलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म की एग्ज़ाम्पल को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है यूग्लिना। यूग्लिना में बहुत एनिमल और प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ना हम इन्हें प्लांट कह सकते हैं ना हम इन्हें एनिमल कह सकते हैं, बल्कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। यूग्लिना पानी के अंदर रहते हैं और ये जिस आर्गन की मदद से मूव करते हैं उनको फ्लैजेला कहते हैं। मैं बाद में आपको डायग्रामेटिकली बता दूंगा। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से मैच करते हैं और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह क्लेमिडोमोनास में भी बहुत प्लांट और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ये पानी में भी रहते हैं और सॉइल में भी रहते हैं और ये इसके दो फ्लैजेला होते हैं जिसकी मदद से ये पानी के अंदर स्विम करते हैं। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाते हैं अमीबा। अमीबा पानी के अंदर रहते हैं और इनकी कोई भी परमानेंट शेप नहीं होती। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और फूड वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये है कि सेल के अंदर एक्सेस वाटर को ये एक्सपेल आउट करते हैं, जबकि फूड वैक्यूल फूड मटेरियल को स्टोर करके उनको डाइजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है ये यूग्लिना की है। इसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट ये जो बाउंड्री है इसको सेल वॉल कहते हैं और इसके सेंटर में ये जो रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस आ जाता है। और ये आपको मैंने जो बताया था कि जिसकी मदद से ये मूवमेंट करता है इसको फ्लैजेलम कहते हैं। और इसके अंदर एक और ये जो आपको थ्रेड लाइक दिखाई दे रही हैं इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसकी मदद से ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। ये डायग्राम आपके पास क्लेमिडोमोनास की आ जाती है। इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में ब्लू सा ये इसका न्यूक्लियस आ जाता है। इसके साइड पर ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
और ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाता है। और ये इसके अंदर ये आइस पार्ट आ जाता है और इसके अंदर 2 फ्लैजेलम होते हैं जिसकी मदद से ये पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा आ जाता है। इसके अंदर मैंने आपको 2 तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में बताया था। ये रेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो आपके पास एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट करता है, जबकि ये आपके पास ब्लैक सा ये आपके पास फूड वैक्यूल है और ये आपके पास इसका न्यूक्लियस आ जाता है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। और इसको मैंने आपको इसका पहला पॉइंट यही बताया था कि इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसलिए इसको सूडोपोडियम कहते हैं या इसको फॉल्स फीट कहते हैं। इसके ये वाले पार्ट्स जो हैं इसको फॉल्स फीट इसका दूसरा नाम होता है कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज़म सेल से एक सिस्टम बनता है और सिस्टम से किस तरह एक ऑर्गेनिज़म बनता है। तो आप सबको पता है कि यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज़म होते हैं उसके जितने भी सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं या उस एक सेल जो होता है वो इन सब फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट सेल ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि ग्रुप ऑफ सेम सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन दैट आर कॉल्ड टिशू। ऐसे सेल बहुत सारे सेल जिनका फंक्शन सेम हो उनको टिशू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नर्व्स टिशू, हमारे मसल के टिशू, हमारे बोन के टिशू, हमारे ब्लड टिशू, इसके अलावा प्लांट के जो टिश्यूज़ आ जाते हैं उसमें मीज़ोफिल टिशू, जाइलम टिशू, फ्लोएम टिश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। इन सब के फंक्शन आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टिशू वर्क टुगेदर टू फॉर्म आर्गन। बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होकर काम करते हैं या कंबाइन होकर वर्क करते हैं तो वो एक आर्गन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस बॉडी के अंदर लंग्स एक आर्गन है, हार्ट एक आर्गन है। इसी तरह प्लांट के अंदर स्टेम, रूट, लीव्स, ब्रांचेस एट्सेट्रा आपके पास आर्गन आ जाते हैं। और बहुत सारे आर्गन अगर आपके पास लिंक हो जाएं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन के अंदर लेट्स सपोज़ हम आर्म, लेग, हार्ट्स वगैरह ये कंबाइन होकर एक सिस्टम बना लेते हैं, जैसा कि ब्लड वेसल, हार्ट्स वगैरह और लंग्स वगैरह कंबाइन होकर आपके पास एक रिस्पायरेटरी सिस्टम को बना लेते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको यूनिट नंबर 2 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको आपने नीट कॉपी पे करना है और मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक सेंड करनी है। थैंक यू।